नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो भाई साहब, पहले सवाल का पहला क्वेश्चन है 140। इसको आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो करते हैं स्टार्ट। तो क्या करते हैं कि 0 है लास्ट में, तो आप 2 से भाग लगा लीजिए। इनके कुछ नियम होते हैं विभाजन के, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। 2 सत्ते 14, फिर 2 से लगा लीजिए, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब 35 किससे लगाएंगे आप? 5 से लगा लीजिए। 5 सत्ते 35 और 7 काय से लगाएंगे? 7 से। बेटा, आपको तब तक काटते रहना है जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए? 1। ठीक है, अब देखिए, इसको लिख लीजिए। 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 5 मल्टीपल बाई 7। ठीक है, अब देखिए, बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए। 2 कितनी बार है साहब? 2 हैं आपके। कितनी बार? 2 बार। 1 और 2, तो मैंने उस पर 2 लगा दिया। जिस पे कोई घात नहीं होती है तो बेटा उसकी घात हमेशा 1 बोले तो 1 होती है। और 7 कितनी बार है? 1 बार। एम आई राइट? नो प्रॉब्लम। तो अपन ने क्या किया, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आराम से लिख लिया। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी बहुत इजी है। ये जो क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूं प्रश्नावली 1.1 में पहले नंबर का जो प्रश्न है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए भाई साहब, 156 को प्रयोग करो, 2 से काटो। 2 सत्ते 14, 8 होगा। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो बेटा। 2 तिया 6, 1 आएगा तो 2 नाम 18। अब 3 से कटेगा। 3 एकम 3 और 3 तिरके 9। अब 13 तो बेटा केवल 13 से ही कटेगा। कितना आ गया? 1। बता बता के थक गया हूं, तब तक काटते रहना है जब तक लास्ट में कितना ना आ जाए? 1। तो क्या क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखो बेटा, आप 2 कितनी बार है बेटा? 2 कितनी बार है? 2 है आपका 2 बार। एम आई राइट? यहाँ 3 कितनी बार है? 3 है 1 बार। जिसपे कोई पावर नहीं होती उस पे पावर हमेशा कितनी होती? 1, या 1 कह सकते हैं आप। और 13 कितनी बार? 1 बार। तो बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया कि 140 और 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच।